आज मैं बनाऊंगी पनीर से मिठाई। आपने कभी सुना नहीं होगा ना तो बनाया होगा। एक बार इस वीडियो को देखकर ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही शानदार, बहुत टेस्टी मिठाई बनेगी। इतना टेस्टी कभी सोचा नहीं होगा। तो बहुत ही झटपट बनाएंगे और बहुत ही ज़्यादा बनेगा। क्वांटिटी में थोड़ा ज़्यादा बनता है। अरे भाई तू कहाँ है, जल्दी आ जा, तेरे लिए मैं मिठाई बना रही हूँ और राखी बंधवाने, तो आ जा मेरे पास। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे कढ़ाई में 2 चम्मच पानी। पानी डालने से कढ़ाई में ये दूध जितना भी पकाएंगे चिपकेगा नहीं, बात ये है। और जलेगा भी नहीं दूध तले में जाके। तो मैंने ये दूध लिया है 1 लीटर। मेरे भगोने में 1.5 लीटर दूध था, लेकिन मैंने 1 लीटर डाल दिया है। 1 गिलास ही दूध बचा लिया है और उसके ऊपर जो मलाई पड़ी थी सारा कुछ मैंने डाल दिया है पैन में। अब हम गैस को ऑन कर लेंगे और इसे हम पकने देते हैं। तो देखिए यहाँ पर दूध जो है उफनने लगा है, मतलब फूल गया, ऊपर आ गया है। और इसको हम थोड़ा सा बीच बीच में चलाते रहेंगे। गैस को धीमी करेंगे। अभी पहले पहले इसको हम बॉईल होने के लिए बहुत तेज कर दिए थे, लेकिन अब धीमा कर लेंगे। देखिए दूध बॉईल होने लगा है। अब ये साइड का हम छुड़ा लेंगे। इसको ध्यान रखना है, साइड का छुड़ाते जाना है और बीच में पलटा चलाते जाना है। तो जैसा कि इसे थोड़ा सा हमें क्वांटिटी में सुखाना है दूध को। जब थोड़ा सा ये सूख जाएगा तो खोया जैसा पड़ने लगेगा। आपको पता है, सबको पता है, हमको भी पता है फ्रेंड्स, रक्षाबंधन कल है। तो आज मैं भैया को खिलाने के लिए मिठाई बना रही हूँ। तो सोचा मैं आपके भी साथ शेयर करूं, क्या पता आपके भी काम आ जाए। मार्केट में मिठाई तो बहुत महंगी हो गई है, चीनी भी महंगी हो गई है। तो उससे आधे दाम में हम घर पे ही क्यों ना बना लें और बहुत आसानी से बहुत अच्छी मिठाई बन जाएगी। तो यहाँ पर देखिए दूध जो है क्वांटिटी में कम हो गया है, खोया पड़ने लगा है। अब यहाँ पर हमने लिया है 1 कटोरी मिल्क पाउडर। कोई भी कंपनी का मिल्क पाउडर ले लीजिए। मैंने लिया है एवरीडे का मिल्क पाउडर, यही मुझे मिला मार्केट में। अब 1 कटोरी मिल्क पाउडर डाल करके अच्छे से हम चलाते जाएंगे, ताकि ये जो गुठली है ना ये टूट जाए, मतलब पिघल जाए अच्छे से और दूध में अच्छी तरीके से मिल जाए, मिक्स हो जाए। तो बस इसे कंटिन्यू चलाते जाना है, रुकना नहीं है, नहीं तो ये दूध चिपकने लगेगा तले में। तो अभी मैंने लिया है 1 कटोरी भर कर के चीनी, क्योंकि अभी जो है मीठा थोड़ा बनाएंगे। जब थोड़ी मीठी मिठाई रहती है ना तो खाने में ज़्यादा टेस्टी लगता है। और भैया लोग को तो मिठाई खाना बहुत ही पसंद है। मिठाई खाना सबको बहुत पसंद होता है। तो यहाँ पर आप चीनी को घोलने के लिए, मतलब घुलने के लिए गैस को हम थोड़ा सा तेज़ करेंगे, मीडियम करेंगे और जल्दी जल्दी इनको हम चलाते जाएंगे। चीनी अच्छे से हमारी मेल्ट हो जाए। जब तक चीनी मेल्ट नहीं हो जाती है तब तक मिठाई बनाने का मज़ा नहीं आता है। अगर चीनी खड़ी रह गई, मतलब साबुत रह गई इसके अंदर, तो मिठाई खाने में भी अच्छा नहीं लगता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से बॉईल होने लगा है और चीनी घुल गई है बढ़िया तरीके से। अब मैंने यहाँ पर लिया है पनीर। आप चाहे तो कद्दूकस कर लीजिए या फिर पनीर को हाथों से क्रम्बल कर लीजिए। मैंने जो है घर पे बनाया था पनीर, मार्केट का नहीं है। अगर आप मार्केट की पनीर ले रहे हैं तो उसको कद्दूकस करके ले लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत हार्डली कड़ी होती है और जो घर पे बनाते हैं वो थोड़ा सॉफ्ट होती है फ्रेंड्स, जैसा कि ये मेरा मानना है। तो मैंने इनको थोड़े से कद्दूकस किए थे, थोड़े से हाथों से तोड़ लिए थे। अब बस लगातार इनको हमें चलाते जाना है। ये पनीर अच्छे से जब तक डो फॉर्म में नहीं आ जाएगी तब तक इनको हमें चलाते रहना है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कम से कम इसे बनाने में हमें 30 से 35 मिनट लग जाता है। अब जब भैया को खिलाना है मिठाई तो अच्छी तरीके से हम मरम्मत से बनाना है ये फ्रेंड्स। यहाँ पर जो है अच्छे से देखिए डो फॉर्म में आ गया है। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही करके रखे हैं अभी मैंने। अब जितनी हल्की आंच में ये पकेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होता जाएगा। जैसा आप देख रहे हैं अभी ये पैन में बहुत चिपक रहा है। अब इसको छुड़ाने के लिए सलूशन मेरे पास है। तो इसमें हम 1 चम्मच घी डाल देंगे ऊपर से। तो अभी देखिए चारों तरफ पैन में चिपका हुआ है। तो इसे डालकर अब हम मिक्स करेंगे घी को। घी डालना बहुत ज़रूरी है इस स्टेज पर। अगर 1 चम्मच घी इसके अंदर चला जाएगा तो देखिए चलाते हुए जब इसको हम जो है उलट पलट कर रहे हैं तो अपने आप पैन छोड़ने लगा है।
और ये मिठाई बहुत अच्छे से बनेगी फ्रेंड्स, आप चिंता मत करिएगा, बहुत अच्छी बनेगी जब भी बनाएंगे आप इसे किसी भी त्योहार पर। तो यहाँ पर जो है अभी देखिए मैं मिक्स कर रही हूँ, सब कुछ छूट जा रहा है किनारे किनारे वाला, नहीं तो कढ़ाई कढ़ाई में बहुत सारा लगा हुआ था। बस इनको उलट पलट करते रहना है जब तक थोड़ा सा और मतलब टाइट ना हो जाए ये। अब ये जो है अच्छे से टाइटली रोल होने लगा है, देखिए उलट पलट होने लगा है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे। अभी थोड़ी कढ़ाई गर्म है तो हमें 2-3 मिनट और इसमें चलाते रहना है। जितना अच्छे से ये सूख जाएगा उतनी ही ज़्यादा अच्छी ये मिठाई बनेगी। तो अभी देखिए बहुत अच्छे से मतलब उलट पलट हो जा रहा है। बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन मिठाई है, दुकानों से लाना क्यों जब घर में इतना आसानी से बन जाए आसान तरीके से। तो आज ही इसे बना लीजिए या फिर कल सुबह बना लीजिए। तो हम इसको क्या करेंगे, एक थाली में मैंने घी लगा के रखा है। अब इस पे हम इसके ऊपर थाली थाली में निकाल देंगे ये सारा बैटर, और अच्छे से इनको हम स्पैचुले से थप थप करके फैला लेंगे पूरा, बहुत अच्छे से। अगर आप चाहें तो 2 थाली में कर सकते हैं, जितना सारा है ये मतलब ये मिठाई बनाने वाला मटेरियल 2 थाली में आ जाता, लेकिन मुझे थोड़ा मोटा पीस चाहिए था तो मैं एक ही थाली में पलट दी हूँ। या फिर जो है अगर आपके पास बटर पेपर है तो बटर पेपर लगाकर ही इसे करिएगा, मतलब डालिएगा। तो यहाँ पर हमने सेट कर दिया है, फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं रखना है इसको, यहीं पे हमें 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है जब तक कि ये ठंडे ना हो जाएं। और इधर मैं थोड़ा सा चेक कर रही थी, गर्म है अभी तो, बहुत गर्म है। अब ये कम से कम हमें 20 से 25 मिनट छोड़े हुए हो गया है। ऊपर से मैंने यहाँ पर पिस्ता का कतरन डाल दिया है। ड्राई फ्रूट में कुछ भी डाल सकते हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट, काजू बादाम कट करके, या फिर सिल्वर पेपर है तो वो भी आप लगा सकते हैं, चांदी का वर्क, या फिर ऐसे ही पिस्ता गार्निश करके आप कट कर सकते हैं डायमंड शेप में या स्क्वायर शेप में, जो आपको पसंद है। तो मैं यहाँ पर स्क्वायर शेप में काट रही हूँ, और देखिए बहुत आसानी से कट जा रहा है। और मिठाई मैं आपसे क्या बताऊं, बहुत अच्छी मिठाई बनी है, पनीर से मैंने बनाया है जैसा कि आपने देखा ही है, देखा होगा फ्रेंड्स। तो घर पे ही पनीर बना लीजिए और इस मिठाई को फटाफट बना लीजिए, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगता है, उससे कम लगता है। और बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी मिठाई, इसे डिब्बे में सजा करके भाई के पास ले जाना, एक के बदले 2 टुकड़ा भाई ही खा जाएगा, आपके भैया ही खा जाएंगे। बहुत शुद्ध तरीके से घर पे ताजी मिठाई तैयार किया है मैंने, और पीस देखिए क्या शानदार पीस है। तो इसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई झंझट नहीं है, मुंह में जाते ही एकदम घुल जाएगा। मेल्ट एंड माउथ रेसिपी है ये, बहुत मज़ेदार की ये मिठाई है। जब मैंने इसे खाया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आया मुंह में, और बहुत ही अच्छा लगा। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी में, बाय दोस्तों।